मेरा सौभाग्य है कि मैं कल आया और कल राज्य का बजट था और मुझे खुशी है कि राज्य का बजट भी सर्वाधिक बजट रहा, लगभग 3 लाख करोड़ का। लेकिन केंद्र ने जो राज्य के लिए काम किया है, मैं आपके सामने केंद्र की योजना और राज्य में कुछ प्रमुख हाईलाइटेड है, और फिर टेक्सटाइल मिनिस्टर होने के नाते राज्य में हम क्या करना चाहते हैं उसकी चर्चा भी आपके साथ करना चाहूँगा। अगर प्रिंट मीडिया के कुछ लोग हैं क्या? जो लोग हैं हाथ उठा देंगे, क्योंकि ये लोग तो आधा मिनट के साथी हैं। मित्रों, अच्छा, भारत के अंदर जो पूरे देश का बजट हुआ, आपको मालूम है कि हम 16 लाख करोड़ से शुरू किया था 2014 में, और 2025-26 का बजट हुआ वो 51 लाख करोड़ का हुआ, और 51 लाख करोड़ हुआ। ये बजट में उड़ीसा का क्या भागीदारी रहा? वैसे तो ऑन द होल जो 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हुआ, ये सारे लोगों को, सैलरी वाले, बिजनेस वाले, सारे लोगों के लिए है। जो ये किसानों को क्रेडिट कार्ड में 3 लाख से 5 लाख रुपया दिया गया, ये पूरे देश, उड़ीसा सहित पूरे देश का है। ऐसे और कई योजना है। लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्र में पहले मंत्री था, ग्रामीण विकास और पंचायती राज। मैं वहां से शुरू करूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अगर कहूं तो आज 29 लाख हमने घरों को पूरा ही नहीं किया, बल्कि एलोकेशन के साथ दिया, और 3,176 शहरों के लिए स्वीकृत की गई। और ये बजट केवल 25-26 का बजट नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी के सरकार का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी है। तो हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना में लगभग 41,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें इस राज्य में बनाने का काम किया। जल जीवन मिशन में 71% घरों को हमने व्यवस्थित करने का काम किया, और सौभाग्य योजना के तहत बिजली आपूर्ति की, और जनमन, ये जनमन योजना मेरा सौभाग्य था और है कि मैं उस समय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में काम कर रहा था। कोई बात नहीं, आवाज जा रही है ना? कि थोड़ा और तेज करूं? अच्छा। तो जनमन योजना, जो उड़ीसा की 24% आबादी, कई ऐसे गांव जिन गांवों तक आवागमन, रोशनी, घर कुछ नहीं, इस 24% को भी हमने स्वीकृति दी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर मैं आपको कहूं कि
स्वास्थ्य सबसे बड़ा यहाँ का देश का है और उसमें आयुष्मान भारत जो हम 10 लाख और 5 लाख हम लोगों को देते हैं इलाज के लिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी है। क्योंकि अगर कोई घर किसान मजदूर बीमार पड़ जाए तो वह पूरी जिंदगी कर्ज से डूब जाता है। प्रधानमंत्री ने इसे टारगेट लिया और आपको मालूम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने सबसे ज्यादा जोर दिया। आज मेडिकल कॉलेज, पहले यहाँ केवल 3 था, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद 7 मेडिकल कॉलेज हमने 10 साल में बनाया। और वही नहीं, अब ये भी आपके सामने कह रहा हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में आने वाले 5 साल में एक मेडिकल कॉलेज अवस्थित होगा। ये सरकार की योजना है। और एक सबसे बड़ी है, हम बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कैंसर की बढ़त है। इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में डे केयर सेंटर बनाने की योजना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि हम कैंसर को भी टारगेट किया है। आप जानते हैं रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं कुछ नहीं कहूंगा कि 2009 से 14 जब था केवल 838 करोड़ रुपया ही लागत लगी थी, लेकिन अभी 48 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट 73,723 करोड़। अब कहाँ 838 करोड़, ये कई 100 गुना अधिक। ये मोदी जी बताता है कि उड़ीसा के डबल इंजन के साथ कैसा है। केवल वही नहीं, इस साल 25-26 के बजट में 10,599 करोड़ रुपया देने का काम किया है। और उसके साथ 59 अमृत स्टेशन जिसका 2,379 करोड़, 6 वंदे भारत ट्रेन, 1 अमृत भारत, ये रेलवे के लिए काम किया है। और अगर मैं कहूं कि अगर एक सबसे बड़ा काम अगर हुआ है वो है पेट्रोलियम में देश का सबसे बड़ा विस्तार का काम हो रहा है। और वो आने वाले दिन में हमारे लिए एक देश के लिए एक बहुत बड़ा, जहां पर पेट्रोकेमिकल्स की भी स्थापना होगी। तीसरा मैं कहूं टूरिज्म, जिसको भारत सरकार ने भारत के कल्चर को, हेरिटेज कल्चर को अगर देखें तो उड़ीसा से ज़्यादा हम कहीं नहीं, लेकिन उस हेरिटेज को
हमने कभी टूरिज्म में नहीं लाया, और इसलिए इस बार हमने टूरिज्म को एक मिशन मोड में हम काम कर रहे हैं। चाहे हीराकुड महानदी टूरिज्म डेवलपमेंट, ये रिवर से जुड़ा है। यहाँ एक बहुत बड़ा रिवर फ्रंट बनेंगे। उसके बाद सतकोशिया टाइगर रिजर्व, इसका भी डेवलपिंग करेंगे। हजारों करोड़ का ये डेवलपमेंट का ये मॉडल है। मैं प्रोक्योरमेंट पर कुछ नहीं कहूँगा। मैं इस सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो इस बार एग्रीकल्चर के बढ़ोतरी में रखा है, ये सबसे बड़ा काम किया है। भारत सरकार ने एग्रीकल्चर के साथ इनका अलॉटमेंट 70 लाख मैट्रिक टन कर दिया है। ये जो भी खरीदेंगे भारत सरकार खरीदी उसको लेगी, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े सरप्लस स्टेट माने जाते हैं। और आने वाले दिन में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम हुआ है। चाहे वो हर स्कूल में अटल इनोवेशन सेंटर हो, चाहे पीएम श्री हो, आईआईटी का विस्तार हो, ये सारे चीज उड़ीसा में लिए गए हैं। चाहे देश के अंदर अगर 50,000 अटल ड्रिंकिंग लैब स्थापित किए जाएंगे, उसमें उड़ीसा में लगभग 1000 स्कूल को इसमें लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं भारत नेट प्रोजेक्ट में सारे ग्रामीण स्कूलों को, सेकेंडरी स्कूलों को कवर किया जाएगा। सरकार हम सारे चीज़ों को शिक्षा से लेकर के टेलीकम्युनिकेशन तक में, पहले टेलीकम्युनिकेशन को, स्किलिंग को हमने एक बड़ा मेजर स्टेक के रूप में लिया है, क्योंकि स्किलिंग के बगैर कुछ भी नहीं। क्रेडिट कार्ड मैंने पहले ही कहा, और आप ये देखें 25,000 करोड़ का एक कार्पस फंड हमने कोस्टल एरिया के लिए बनाया है पूरे देश में। उसमें मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के रूप में जो उड़ीसा में इसका बंदरगाह को विकास करना, और सबसे बड़ी बात उड़ान। अभी आपके ध्यान में होगा कि मोदी जी के पहले इस राज्य में कितने एयरपोर्ट थे। आज अभी 3 हैं, कितने हैं? 5 हैं। अभी 5 एयरपोर्ट हैं, और उम्मीद आप करें कि आने वाले दिन में जो हम 120 नए डेस्टिनेशन मॉडिफिकेशन उड़ान स्कीम में लेंगे, उसमें संबलपुर डिस्ट्रिक्ट भी आएगा, हो सकता है ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट भी आएगा, मयूरभंज भी आ सकता है, गंजम भी आ सकता है, क्योंझर ये भी आ सकता है। नए जो कनेक्टिविटी होगा, इसमें कम से कम 5-6 और बनेंगे। अब जहां तक मेरा डिपार्टमेंट है, मैं आपसे, मेरे डिपार्टमेंट में कॉटन आता, सिल्क आता,
हैंडलूम आता, जूट आता। अभी 132 मैट्रिक टन सिल्क का उत्पादन हो रहा है, लेकिन ये उसमें 131 मैट्रिक टन केवल तसर का है। भारत सरकार ने राज्य सरकार चीफ सेक्रेटरी के साथ हमने तय किया है कि इस राज्य को हम तसर स्टेट, सिल्क स्टेट घोषित करेंगे। सिल्क स्टेट घोषित करने का मतलब है कि आने वाले दिन में ये सबसे बड़ा उत्पादक बनेंगे और दुनिया में भारत सबसे बड़ा सिल्क उत्पादक होगा। केवल तसर को ही नहीं, बल्कि आप जानते हैं मालवरी सिल्क का नाम अभी कर्नाटक सबसे बड़ा है। मालवरी सिल्क की भी यहाँ हब बनाएंगे, एडी सिल्क का भी हब बनाएंगे। राज्य सरकार के साथ भारत सरकार मिलकर के सिल्क बोर्ड के साथ इसको हम हब बनाएंगे और इसके साथ टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल पार्क के रूप में तो डेवलप होगा ही, लेकिन अगर मैं कहूं कि अभी 4-5 इंडस्ट्री आए हैं। अभी मैं कल गया था शाही एक्सपोर्टर के यहाँ, 5000 लोग वहाँ काम कर रहे हैं। जब हमने तय किया है कि आने वाले दिन में 5 जिलों को चिन्हित करूंगा राज्य सरकार से मिलकर के, और उन जिलों में टेक्सटाइल सेक्टर को, जहां रूरल ग्रामीण, चाहे आदिवासी को सेक्टर हो या नॉन आदिवासी सेक्टर हो, राज्य सरकार के साथ मिलकर के, और अभी 5 साल में 30 जिले में 29 जिले सिल्क और हैंडीक्राफ्ट से जुटे हैं और यहाँ 3.5 लाख आर्टिजन और वीवर हैं। मैं जब बात कर रहा था अधिकारियों से तो कहा कि 30 डिस्ट्रिक्ट में 29 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां हैंडलूम वीवर है, और हमने आज तय किया है एक डिस्ट्रिक्ट को राज्य सरकार चिन्हित करेगी, उसको मार्केट लिंक करके टूरिज्म के साथ भी जोड़ेंगे, और उस जिले के अंदर जितने वीवर होंगे, जितने हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन होंगे, सबके इनकम को भी बढ़ाएंगे, और केंद्र और राज्य मिलकर के उनकी आमदनी कैसे प्रति व्यक्ति 20 से 25 हजार रुपया हो प्रति, ये मेरा मिशन है। ये मई में टारगेट है। पहले जिला का हम उद्घाटन राज्य सरकार करेगी। वैसे आप देखेंगे तो हम अभी तक जो कहा कि 51 लाख करोड़ का बजट है, उसमें भारत को आप सुनते सुनते आपके कान में लगता होगा पुरानी चीज कहेंगे, हम देश को 5वें स्थान पर ले जाने का काम किया। वही नहीं, एफडीआई जो $304 बिलियन था, वो आज $700 बिलियन पर आ गया। ये घटता और बढ़ता है, पीछे घटा फिर बढ़ा। विदेशी मुद्रा $250 बिलियन से उठ करके $650 बिलियन पर है। आपको मालूम होना चाहिए
देश में एक बार भारत का सोना बिक्री हुआ था विदेशी मुद्रा के नहीं रहने से, और भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विदेशी मुद्रा को भी लगभग 3 गुना स्तर पर, 2.5 गुना स्तर पर उठा के ले जाने का काम किया है। एक्सपोर्ट, जो लोग कहते हैं कि मोदी जी, मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं, राहुल गांधी को, कि मोदी ने क्या किया। मोदी ने 19 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट था, जो आज 80 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। ये मेरे कहने से नहीं, ये आंकड़े पब्लिक के लिए नेट पर है। ये बताता है कि देश में किस तरह से काम हुआ है। बाइंग कैपेसिटी रूरल था 1700 रुपया, आज 5000 रुपया हो गया। शहरी था 2500 रुपया बाइंग परचेजिंग कैपेसिटी, आज हो गया 7500। ये बताता है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी या तो अस्थिर रहा या फिर माइनस में गया। भारत की इकोनॉमी कभी माइनस में नहीं गया, बढ़ता ही रहा। और वही नहीं, आज अगर इनकम टैक्स पेयर को भी हमने बढ़ाने का काम किया है, 3.2 से 9 करोड़ से ऊपर। जीएसटी में भी हमने वही किया। आपको बताते हुए खुशी हो रही है, इन सब चीजों से हमने घर बनाया। पूरे 29 साल में कांग्रेस की सरकार ने केवल घर बनाया 29 साल में 3 करोड़। मोदी जी ने घर बनाया 10 साल में 4 करोड़ और 3 करोड़ अभी और दिया है। ये बताता है कि मोदी जी गरीबी उन्मूलन में, इसी कारण आज हमारी आबादी 25 से 30 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर लाने में आज तक कांग्रेस की सरकार गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी उन्मूलन नहीं कर पाया। आज हम 30 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर लाने का काम किया है। ये हमारे लिए, ऐसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए अपनी बात को बंद करूंगा, लेकिन जरूर कहूंगा, आज जन धन अकाउंट गरीबों का एक ताकत बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन धन अकाउंट में 40 लाख करोड़ से ऊपर डायरेक्ट पैसे गए। राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा। मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया जाता है। जो लोग हंसते थे जनधन अकाउंट में, आज 3 लाख करोड़ इसके कारण जो जाते थे करप्शन में, वो बचाने का काम किया है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं।